मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। उससे पहले जो दिग्गज हैं वो चुनावी सभाओं को संबोधित करके राजनीतिक दलों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम भोपाल की उत्तर विधानसभा के शांति नगर में मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस आधार पर इस बार वो वोट देने जा रहे हैं। तो इस बार बीजेपी की ओर से आलोक शर्मा है, कांग्रेस की ओर से आतिफ वकील हैं। तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा? भाई साहब, हम 30 सालों से अभी आरिफ वकील को जिताते हुए आ रहा है, कांग्रेस को समर्थन करते आ रहा है, लेकिन 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। उत्तर भोपाल में सबसे पिछड़ा हुआ है और इस विधानसभा में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अतिक्रमण हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, रोड नहीं बने, गड्ढे हैं अभी भी रोड में। जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गड्ढे होते वो आज भी उत्तर विधानसभा में गड्ढे हैं। बाकी भोपाल की हर विधानसभा चमक रही, चाहे वो टीटी नगर हो, चाहे हुजूर हो, लेकिन उत्तर विधानसभा में आज भी दिग्विजय सिंह जैसे राज का आज भी चल रहा है। और यहाँ बिल्कुल, कुछ और लोग भी उनसे चर्चा कर लेंगे। पुराना शहर उत्तर विधानसभा में आता है। भोपाल की जो शान है वो उत्तर विधानसभा का जो चौक बाजार वो माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी तो दूसरी विधानसभाएं बढ़ती जा रही हैं, उत्तर विधानसभा पीछे। देखिए, उत्तर विधानसभा में विकास हुआ है तो सिर्फ अतिक्रमण का विकास हुआ है। उत्तर विधानसभा में रोडें नहीं दिखती, सिर्फ अतिक्रमण दिखता है। अतिक्रमण इस तरीके से है कि जाम में अगर कोई 1 किलोमीटर का सफर होता है तो वो 1 घंटे में तय होता है। इस प्रकार का जाम की व्यवस्था बनी हुई है। 3 सीढ़ियों वाला तालाब था, 3 सीढ़ियों वाले तालाब पे एलबीएस करके हॉस्पिटल बना दिए गए। कभी त्रासदी हुई, कभी ऐसी घटना हुई, गैस त्रासदी से बड़ी घटना हो जाएगी और इस तरीके से मौतें होंगी कि विधायक साहब जो अभी वर्तमान में है वो संभाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अतिक्रमण फैला। परिवर्तन होना चाहिए कि फिर से वही चीज है? बिल्कुल परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनने वाली हो, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। रोजगार की क्या संभावना है? यहाँ पर रोजगार है भी या केवल बात ही हो रही है? बिल्कुल, रोजगार के मामले में सब जीरो है। यहाँ रोजगार की बात तो बाद में होगी, पहले यहाँ विकास की बात होगी। यहाँ के विधायक जी अगर मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, तब तो कोई जाके रोजगार की, विकास की, अपनी समस्या की बात होगी। बीमार पड़े रहते हैं, यूपी भगे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अपने बच्चे के साथ, अपने भाई के साथ, किसी को कोई ठिकाना नहीं है। 5 साल में एक बार दिखेंगे, जीप में बैठे बैठे हाथ हिलाएंगे और 2 गुटों में ऐसा माहौल बना के चले जाएंगे, जीतेंगे और फिर दिखेंगे ही नहीं। इस टाइप का कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, उनसे महंगाई पर भी चर्चा कर लेंगे, नारी सम्मान पर भी बात करेंगे और लाडली बहना पर। पहले तो जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? है ना, जो मजबूर जो इंसान है, मजदूरी करने वाले 10 लोग उसके घर में खाने वाले हैं, एक दिन उनको मजदूरी मिलती है। अब 10 दिन क्या खाएगा इंसान है? और दूसरी बात, हर चीज लेने जाओ, सब्जी से लेके मिर्ची तक, वो भी 100 रुपए से नीचे कोई चीज नहीं है। अब इंसान अगर 300 रुपए दिन भर में मजदूरी करेगा और 100 रुपए की खाली सब्जी लेगा तो बाकी टाइम में क्या खिलाएगा है? दूसरी बात, गैस पीड़ित भी जो है आज 35 साल से अपने मतलब संघर्ष लड़ रहे हैं गैस कांड के खिलाफ, मगर उनका भी मुआवजा किसी को नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है कौन दोषी है गैस पीड़ितों के चक्कर? ये आरिफ वकील, उनने कभी दिलवाए नहीं, उनने कभी मोहल्लों में आके किसी गैस राज मंत्री रहा जब भी नहीं मिला, और ना मोहल्ले में आए, ना कभी गली में, ना किसी बंदे का उन्होंने हालचाल पूछा है कि भाई आप लोगों को क्या तकलीफ है, कौन सी परेशानी है, आप हमसे बोलिए। कभी हमसे नहीं पूछा। कांग्रेस नारी सम्मान की बात कर रही है, 1500 रुपए देने की बात कर रही है। बीजेपी लाडली बहना के नाम पर 1250 रुपए दे रही है। कौन बेहतर लगता है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो महिला गरीब थी, अपनी दवा गोली नहीं कर पाती थी, कम से कम उन्हें ये तो हो गया कि उन्हें 1250 रुपए मिल रहे हैं, तो वो अपनी खुद की इलाज करवा रही हैं, बच्चों की फीस जमा कर देती हैं, ऐसा करके चला रही है। यहाँ उत्तर भोपाल, पुराने भोपाल से तो पूरी तरह से काम दाम सब चला गया है। नगर निगम वो नए भोपाल में चली गई है, ठीक है। सब्जी मंडी है वो चली गई। जो बच्चों को छोटा मोटा काम मिलता था, चले जाते थे सुबह उठ के, समोसे बेचे, चाहे चाय बेचे, शाम तक वो 500 रुपए ले आते थे। यहाँ से सब कुछ जा चुका है। अब तो हम चाहते हैं परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आलोक शर्मा और आतिफ वकील, कौन बेहतर रहेगा? हमें आलोक शर्मा बेहतर। भाई बहनों के लिए बहुत योजनाएं खोली है उन्होंने और उन्हीं को लाना है हमें। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं? मोदी है, शिवराज भैया है, वही माता बहनों के लिए लाल लक्ष्मी भी दी, सब वही कर रहे हैं। क्या कहोगी शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्या कहोगी? हम तो ये कहेंगे उन्हीं ने लाडली बहना का किया है और माता बहनों की बहुत इज्जत करते हैं और भी करेंगे आगे। और इधर कोई पहले वाले विधायक ने कोई विकास नहीं किया,
सब गड्ढे, सब अतिक्रमण, कोई माता बहनों के लिए सम्मान नहीं। ये उत्तर विधानसभा में हिंदू मुस्लिम का बड़ा चलता है, क्या है यहाँ? हिंदू मुस्लिम का जो जकीरा है वो अपने हाथों से फैला के रखा है। ठीक है, जब भी चुनाव आते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम का जो है, कांग्रेस विधायक जो आरिफ वकील जी हैं, हिंदू मुस्लिम के संप्रदाय पैदा कर देते हैं। कांग्रेस है तो वो मुस्लिम है, बीजेपी है तो वो हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार चुनाव के समय आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद कभी नजर नहीं आते हैं। 30 सालों से यहाँ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही थी, तब यहाँ विकास हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। जब बीजेपी की आई तब कुछ बदलाव हुआ? बिल्कुल हुआ, विकास के कार्य हुए हैं। देखिए नए नए ब्रिज बने हैं, रोडों की स्थिति, पहले गड्ढे में रोड थे और रोड में गड्ढे थे, आज रोडों की स्थिति देखिए। शिवराज सिंह चौहान सरकार में रोडों की स्थिति पूरे भोपाल में 1 नंबर है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, पीएम मोदी भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस पर भरोसा किया जाना चाहिए? देखिए मेरे मानना ये है कि पीएम की तो बात ही नहीं कर सकते। आज उन्होंने देश का नाम नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गए हैं। आज उनको अंतर्राष्ट्रीय लीडर हैं हमारे मोदी जी। और राहुल जी से बाहर भी जब भी आएंगे तो देश की बुराई करेंगे। तो देश की बुराई करने वाला व्यक्ति कहाँ पे उचित होगा? आप इस बात को सोचो। क्या कहेंगे? राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि देश की बुराई करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है वो। जिन्होंने लंदन में जाके इंडिया की बुराई करी है तो उनसे आपके क्या उम्मीद कर सकते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो देश से, पूरे देश से क्या, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम ऊंचा किया है। आप सोचिए आज नंबर 1 पे है भोपाल अपना इंडिया। आप खुद सोचिए कि मतलब पहले मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े रहते थे, आज बाइडेन जैसे हमें मोदी जी के, मतलब पीएम मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, मानते इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल मानते अगुवाई। बाइडेन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय पावरफुल शख्सियत जो मोदी जी को हाथ पकड़ के आगे कर रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? आप उत्तर विधानसभा के वोटर हैं, क्या है आपके मन में? देखिए, अभी तक 30 साल से आरिफ वकील जी जीतते आ रहे हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया है। जैसा 30 साल पहले था उत्तर विधानसभा क्षेत्र, पुरानी सिटी आज भी वैसे ही है। कोई यहाँ पे ऐसा कार्य नहीं किए गए। आज रोडों को देखें, रोडों में कुछ नहीं है, पूरे गड्ढे हो रहे हैं। सुनवाई करे तो कौन करे? जो खुद बीमार हैं वो सुनवाई नहीं कर पा रहे और कोई कुछ कार्य नहीं करवा रहा। कोई बीजेपी अगर आती है तो बदलाव होगा? जी बिल्कुल होगा। जो आलोक शर्मा जी हैं, उन्होंने जब वो महापौर थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, पूरे विकास के कार्य किए हैं। हमें पूरे विश्वास से हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो कार्य होंगे विकास के पूर्ण होंगे और अच्छे से होंगे। और इस बार आलोक शर्मा जी ही इधर से जीतेंगे, हमारे पूरा विश्वास। हाँ बिल्कुल, ये तो थे उत्तर विधानसभा के वोटर जो कह रहे हैं कि विधायक लंबे समय से कांग्रेस के यहाँ पर रहे हैं लेकिन काम नहीं किया। काम किया होता तो शायद परिवर्तन की बात यहाँ की जनता नहीं कर रही होती। हालांकि जनता जो कह रही है वो कहाँ तक सही है, ये जो नतीजे हैं ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएंगे कि यहाँ पर परिवर्तन होता है या परिवर्तन की केवल बात की जाती है। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है और भोपाल जिले की उत्तर विधानसभा एक बेहद हॉट सीट बन गई है। यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी पूर्व महापौर आलोक शर्मा हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। उत्तर विधानसभा से आपको मौका दिया है बीजेपी ने, तो लंबे समय से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपने यहाँ पर देखा, क्या आपका विजन रहेगा? देखिए, पुराना भोपाल मेरी जन्मस्थली है, पुराना भोपाल मेरी कर्मस्थली है। पुराने भोपाल में मैंने संघर्ष किया है, यहाँ की गलियों में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ की गलियों में मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। यहाँ कंचे खेले हैं मैंने, पतंगें उड़ाई हैं, साइकिलों पे चला हूँ। जब मेरे भोपाल के बड़ा तालाब पानी लबालब होता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जब भोपाल के बड़े तालाब में पानी कम होता है तो मैं अंदर से दुखी होता हूँ, मेरे को आंखों में आंसू हो जाते हैं। ये भोपाल मेरा, हमारा, हम सब का भोपाल है। यहाँ 50 वर्षों से सुन रहा हूँ कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। मुझे वो गंगा जमनी तहजीब भोपाल में दिखाई नहीं दी, केवल भोपाल में एक ही तहजीब दिखाई दी, वो है भोपालियत तहजीब। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना, उससे कहीं ना कहीं मन को खुशी मिलती है। आज आज़ादी के 75
साल से अधिक का समय हो गया। आप देश देखिए और देश में मध्य प्रदेश देखिए, और मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल और भोपाल का पुराना भोपाल और पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा देखिए, यहाँ पे भी कोई विकास के काम नहीं हुए। यहाँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव संप्रदाय के आधार के ऊपर हुआ है। मैं चाहता हूँ ये चुनाव विधानसभा का 2023 में ना जात पे हो, ना पात पे हो, ना धर्म पे हो, ना संप्रदाय पे हो, केवल ये चुनाव विकास के मॉडल को लेकर होना चाहिए। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समस्याएं पूछ रहे हैं। जनता अपनी समस्याएं भी बता रही है। मैं समझता हूं कि जब पुराने भोपाल के हम नारियल खेड़े में खड़ा होते हैं, हम ये इब्राहिमगंज में खड़ा होते हैं, शांति नगर का क्षेत्र है, टीला जमालपुरा में खड़े होते हैं, ईदगाह हिल में खड़ा होते हैं, कोई फिदा में खड़ा होते हैं, चौक में खड़ा होते हैं, जब यहाँ खड़े होकर हम टीटी नगर की तरफ देखते हैं तो मन के अंदर तकलीफ होती है कि मेरा टीटी नगर तो बढ़ गया, विकास हो गया, पर मेरे पुराने भोपाल का विकास नहीं हुआ। कोलार का विकास हो गया परंतु मेरे पुराने भोपाल का विकास नहीं हुआ। बीएचईएल की तरफ देखते हैं तो बीएचईएल का विकास हो गया, पर पुराने भोपाल का विकास नहीं हो गया। आप पुराने भोपाल की एक गली में जाइए, परिवार में जाइए, हिंदू परिवारों में जाइए, मुस्लिम परिवारों में, सिख परिवारों में, ईसाई परिवारों में जाइए और जाकर पूछिए तो यहाँ पे हर परिवार का कोई ना कोई रिश्तेदार आता है। वो घर में यही कहता है कि भाभी आप कहाँ रह रही हो, चाची आप कहाँ रह रही हो, मामा जी आप कहाँ रह रहे हो, अब्बा कहाँ रह रहे हैं, अम्मी जी कहाँ रह रही हैं। कुल मिला के पुराने भोपाल में पलायन की स्थिति हो गई है। लोग पलायन कर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि मैं ऐसा विकास का रोड मैप तैयार करूं जिससे कि पलायन रुक जाए। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े फ्लाईओवर की आवश्यकता है। मैं जनता से संवाद करके ऐसा रोड मैप विकास का बनाऊंगा कि जनता पलायन भी नहीं करे, जनता रुके और अन्य क्षेत्र की भी जनता आके मेरे पुराने भोपाल के अंदर यहाँ पे रहे। मैं ये काम करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक ने कोई काम नहीं किया। 30 साल में जनता ने उसका चेहरा नहीं देखा, केवल गुंडागर्दी, केवल संप्रदाय की बात करना और चुनाव लड़ना और चुनाव जीत कर जाना। अब ये स्थिति बन गई है। कांग्रेस में भी कई कार्यकर्ता है, वर्षों से काम कर रहे हैं, पार्षद बने हैं, पार्षद में भी बना। हर व्यक्ति की मंशा होती है कि राजनीति की अगर प्राथमिक प्राइमरी पाठशाला अगर नगर निगम है तो मिडिल क्लास में जाना चाहता है, विधायक बनूं। आज कई कांग्रेस के पार्षदों को टिकट काट दिए, केवल अपने बेटे को टिकट दे दिया। अरे अगर बेटे को देना था तो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देते, जमीन का हिस्सा देते, मकान का हिस्सा देते। आज कांग्रेस के प्रति जबरदस्त पुराने शहर में गुस्सा है, आक्रोश है। हम तो केवल विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप हमारे विकास के मॉडल का अध्ययन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आकलन कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो वोट दीजिए और अगर नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, लाल घाटी पे जाम रहता था, अगर लाल घाटी के ऊपर अगर हेमू कलानी ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया। इसलिए आप हमको वोट दीजिए। आप हमको वोट इसलिए दीजिए कि पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए कमला पार्क पर ट्रैफिक जाम होता था, अगर वो राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। अगर पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की बात होती है तो पॉलिटेक्निक के ऊपर अहाता रुस्तम खाता जहां हिंदी भवन है, गांधी भवन है, अगर वहां पे स्मार्ट रोड बनकर तैयार हुआ है तो भोपाल के बेटे आलोक शर्मा ने महापौर के रूप के अंदर बनाकर जनता की सेवा करने का काम किया है। हम कभी फिरका फरस्ती की राजनीति नहीं करते। छोटे तालाब के ऊपर आप देखिए 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने रानी कमलापति ब्रिज हो, होशंगाबाद रोड के ऊपर वीर सावरकर सेतु हो, सुभाष नगर का फाटक बन देता था, वहां पे फ्लाईओवर हो, भोपाल में मेट्रो की सौगात देने की बात हो, भोपाल को स्वच्छता में हमने दूसरे नंबर पे बना लेके आए। आप सबके सहयोग से हमने भोपाल को देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाया है। इसके आधार पे हम जनता से वोट मांगने जाएं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं किया। जात पात संप्रदाय के नाम पे वोट मांगे, केवल एक ही काम किया है, चौराहों के ऊपर उसने सबीले बनाए, पियाऊ बनाओ। अब वो पियाऊ को आज तक भोपाल की जनता ने किसी को पानी पीते हुए देखा क्या? अरे देखा क्या? नहीं देखा। उसमें
उसमें मरे हुए चूहे पड़े हुए हैं, मरे हुए कबूतर पड़े हुए हैं, टोटी निकली हुई है, पैसे का वेस्टेज किया है। सारी जनता नाराज है। इस बार कांग्रेस के किले को हम ढाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि मैं भोपाल का बेटा हूं। जनता मुझसे प्यार करती है। मैं प्यार की सुगंध सब पूरे भोपाल के अंदर फैलाना चाहता हूं विकास के मॉडल को लेकर। आलोक जी, कांग्रेस एकता की बात करती है, यहाँ तो चाचा भतीजे आपस में लड़ रहे हैं, और जो भोपाल की जो उत्तर विधानसभा है ये भोपाल की जान मानी जाती है, यहाँ विकास नहीं दिखता। जो पास पड़ोस की विधानसभाएं हैं, चाहे हम गोविंदपुरा ले लें, दक्षिण पश्चिम ले लें, वहाँ विकास हुआ। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। 25 साल में सिंगापुर बन गया, 25 साल में दुबई जैसी कंट्री बन गई, पर 25-30 साल में मेरी विधानसभा नहीं बन पाई। क्योंकि कब तक आप संप्रदाय के नाम के ऊपर, अब जनता सब समझ चुकी है कि भाई भतीजा भाई लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, चाचा भतीजा लड़ रहा है। जनता सब जानती है। जनता में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। इस बार ना तो फर्जी मतदान होने देंगे, ना किसी कांग्रेस की गुंडा गर्दी को करने देंगे। भाजपा का सैनिक, भाजपा का बूथ अध्यक्ष तैयार है। इस बार पूरे मनोयोग के साथ, पूरे प्राण प्रण के साथ इस बार हम पुराने भोपाल में कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लाडली बहना योजना को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 1.31 लाख बहनें हैं, पैसे आ रहे हैं धनतेरस के पहले। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी राजनेता ऐसे ही मामा नहीं बनता, कोई भी राजनेता ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनता। उनकी संवेदनशीलता, पांव पांव वाले भैया साइकिल पे घूमते हैं, एक गरीबी से निकले, एक संघर्ष से निकले, वो संघर्ष में से निकल के समाज के हर वर्ग में बैठते हैं। ये योजनाएं ऐसे ही नहीं निकलती। मामा शब्द किसी बच्ची की जबान पे ऐसे ही नहीं डाल देते। किसी की जबान पे डालो तो वो बोलेगा बंटा डाल रही है, तो किसी की जबान पे सब डालो वो बोलेगा कलंक ना दे। आज किसी भी गली और मोहल्ले में निकल जाओ, बहन है तो ऊपर से कहेगी भैया, हर बच्ची से पूछो तो वो बोलती है मामा मामा मामा। तो मामा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, संबल योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इन योजनाओं के माध्यम से वास्तव में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन को चरितार्थ करने का काम किया है कि समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछ लिए, उनकी सेवा कर ली, मानो भगवान की सेवा कर ली। सेवा का काम कर रहे हैं। जनता मुझे 30 साल कांग्रेस को मौका दिया, जनता मुझे एक बार मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं विकास की गंगा बहाऊंगा। मैंने पार्षद के रूप में संगमरमर की गलियां बनाई हैं, म्यूजिकल टॉयलेट बनाए हैं। महापौर के रूप में मैं भोपाल को स्वच्छता में दूसरे नंबर पे लाया हूं। निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। अगर आपको मौका मिलता है, चूंकि आप पार्षद भी रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, बेहतर तरीके से पूरे भोपाल को जानते हैं और खास तरीके से उत्तर विधानसभा को, तो यहाँ वो जो काम होंगे जो प्रमुखता से किए जाएंगे? सबसे पहला मेरा काम है कि पुराने भोपाल का सबसे व्यस्तम बाजार है वो हमीदिया रोड कहलाता है। हमीदिया रोड पे संगम टाकी से एक फ्लाईओवर लेके आऊंगा 350 करोड़ रुपए की लागत से। मैंने डीपीआर भी बनवाई थी। मैं चाहता था कि महापौर कार्यकाल में मेरा फ्लाईओवर बन जाए, तो कांग्रेस के विधायक ने गलती से 1.5 साल कलंकनाथ की सरकार बन गई, उसने वो रुकवा दिया। अब मैं पुनः उस डीपीआर को पुनः लेकर आऊंगा और हमीदिया रोड से बस स्टैंड और बस स्टैंड से भोपाल टाकी शाहजहानाबाद तक एक फ्लाईओवर बनवाऊंगा, जिससे पूरा ट्रैफिक ऊपर से निकल जाए, जिससे बस स्टैंड और भोपाल टाकी के लोग, आसपास के लोगों को राहत की सांस लें। एक ट्रैफिक की समस्या, इसके लिए आप भी विवेक जी, आप भोपाल की चौपाल में आते थे, मैं समस्याएं सुनता था हर सोमवार को, सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज। इस बार मैं विधायक बना तो हर वार्ड में वार्ड की चौपाल लगेगी, मोहल्ले की चौपाल लगेगी और एक रोड मैप बनाएंगे विकास का। विकास कैसा होता है, विकास का रोड मैप कैसा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी अगली बार जनता के बीच में जाके हम बताएंगे विकास क्या होता है। 3 दिसंबर को कमल दिवाली? निश्चित रूप से 12 तारीख को तो हमारी छोटी दीपावली बनेगी और 30 दिसंबर को हमारे उत्तर विधानसभा में आतिशबाजी भी होगी, फटाके भी चलेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ी दीपावली के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, क्योंकि सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 2024 में हर हर मोदी, हर हर मोदी। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ उत्तर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा। उन्होंने साफ कहा कि अगर विधायक बनते हैं तो घर घर में चौपाल लगाई जाएगी, महापौर मोहल्ले में चौपाल लगाई जाएगी और भाजपा है तो विकास की गारंटी है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, इंडिया न्यूज़, भोपाल।
एमपी की बेटियों के मन